आज गुजरात के कई इलाकों में सिकोतर माता की पूजा की जाती है। उन्हें समुद्र की देवी मानकर पूजा जाता है। सोमालिया देश से करीब 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है सोकोट्रा नाम से। सिकोतेर माता का संबंध सोकोत्रा द्वीप से है। ऊपर वाले ने भारत को विशाल समुद्र तटरेखा से नवाजा है। भारत की कोस्टलाइन 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरे विश्व में 18 नंबर की सबसे बड़ी कोस्टलाइन है। न जाने कितने लाखों सालों से इतने बड़े समुद्र में लाखों जहाज सफर करते आ रहे हैं। समुद्र में जाने से पहले लोगों को आने वाली चुनौतियों के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती थी। उस समय भी लोग भगवान के भरोसे जहाज समुद्र की ओर रवाना करते थे। तो दोस्तों, यह बात है एक ऐसी ही देवी की जिसे समुद्र की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के कई इलाकों में सिकोतर माता की पूजा की जाती है। इन्हें समुद्र की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। गुजरात में खंभात के पास हम सिकोतर माता के बारे में सुनते हैं, जिन्हें हरसिद्धि माता या वाहणवटी माता के नाम से भी जाना जाता है। वह जहाज़ों की समृद्धि, उर्वरता और सुरक्षा से जुड़ी है। नाविक समुद्र में जहाज ले जाने से पहले वाहणवटी माता के पास उस जहाज और उसमें सवार लोगों की कुशल वापसी की प्रार्थना करते हैं। सिकोतर नाम यमन के एक द्वीप सोकात्रा पर ध्यान आकर्षित करता है, जो कि इंडिया से 2822 किलोमीटर की दूरी पर है। सोकात्रा द्वीप हिंद महासागर में गल्फ ऑफ अडेन के पास आया हुआ एक आइलैंड है, जिस पर यमन देश का क्षेत्राधिकार है। इस द्वीप का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरेथ्रियन सी में मिलता है, जो कि एक प्राचीन ग्रीक नौवहन पुस्तक है, जिसमें मानसूनी हवाओं का उपयोग करके अफ्रीका, अरब और भारत के बीच समुद्र व्यापार का वर्णन है। सोकात्रा द्वीप के नाम का संस्कृत में अर्थ आनंद या सुख प्रदान करने वाला है। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी खंभात की खाड़ी से दूर दूर तक हिंदुस्तान के लिए समुद्र व्यापार मार्ग खुले थे। गुजरात में सिकोतर माता एक देवी के रूप में पूजनीय है। आज भी भक्तों द्वारा नावों के साथ साथ उनकी भी पूजा की जाती है। जरूरी नहीं कि उन्होंने समुद्री व्यापार में निवेश किया हो। लोथल पर शोध कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय भी सिकोतर माता की किसी न किसी रूप में पूजा होती थी। ऐसा कहा जाता है कि लोग समुद्र में जाने से पहले सिकोतर देवी की पूजा करते थे, ताकि वह उनकी यात्रा के दौरान उनकी रक्षा करे। हाल ही में वडनगर में खुदाई के दौरान सिकोतर माता का मंदिर मिला था। प्राचीन काल में यहाँ समुद्री व्यापार के अस्तित्व का सुझाव देने वाले कुछ प्रमाण भी मिले हैं। इसी प्रकार सुरेंद्रनगर के चिंचुवाड़ा ग्राम में प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस होने के प्रमाण मिले हैं। आप यह भी जानते हैं कि रात में जहाज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चिंचुवाड़ा गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र है। इस गांव के कई प्रमाण बताते हैं कि कई सदियों पहले यहाँ एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। यह हमें इस पूरे क्षेत्र में प्राचीन काल से फलते फूलते समुद्री व्यापार के बारे में भी बताता है। आज गुजरात में सिकोतर माता के कई मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसमें से ही एक सुप्रसिद्ध मंदिर है खंभात के राजौल में आया हुआ सिकोतर माता का मंदिर। इस मंदिर में सिकोतर माता जी की मूर्ति को लगभग 900 साल पहले स्थापित किया गया था। प्राचीन समय में खंभात शहर का नाम त्रंबावटी नगरी था एवं ऋषि मुनियों द्वारा गाई गई मां आद्याशक्ति की आरती में एक पंक्ति है, अर्थात त्रंबावटी नगरी और मंछावटी नगरी में आपका निवास है। ये साबित करता है कि खंभात का बंदरगाह बहुत ही बड़ा था और इस बंदरगाह के समुद्र तट पर वाहनवटी माता की स्थापना हुई थी। अतः यह मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ माता जगदम्बा स्वयं पूजनीय है। एक लोक कथा है कि जब समुद्र में जहाज खतरे में होते हैं
और माता जी को याद करते हैं तो मंदिर के स्तंभ के किनारे से दीपक जलाया जाता है और हर जहाज अपना रास्ता खोज लेता है। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक बात जुड़ी हुई है सिकोतर माता के भारतीय समुद्र के जहाजों और लोगों की रक्षा करने के साथ में। भारत एक प्राचीन संस्कृति का देश है, बस ज़रूरत है तो उसे समझने की। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।